और अब बात करेंगे अगली खबर की। एमपी के 12 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है, जिसमें कि ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, निवाड़ी में चेतावनी जारी की गई है। 4.5 इंच बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। एमपी के 54 बड़े बांधों में जो जलस्तर है वो बढ़ चुका है। जोहिला, बरगी, बाणसागर, सतपुड़ा डैम ओवरफ्लो हो रहा है और अब यहां पर चेतावनी 12 जिलों के लिए बारिश को लेकर जारी की गई है, जिसमें कि ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। यहां पर दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और निवाड़ी में भी चेतावनी जारी की गई है। लगातार बारिश एक तरफ हो रही है, लेकिन अभी भी आने वाले दिनों में राहत नहीं है। अभी आने वाले 4 दिन और भी ज़्यादा जो है संवेदनशील साबित हो सकते हैं, क्योंकि एक बार फिर से बारिश का दौर यहाँ देखने को मिलेगा। लगभग 4 इंच बारिश होने की संभावना है। 54 बड़े बांधों में भी जलस्तर बढ़ चुका है। शिवपुरी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां शराब पीने वाले युवकों से उठक बैठक लगवाई गई है। शराब पीने वाले युवकों को उसी स्थान पर ले जाकर उठक बैठक लगवाई गई। आपको बता दें कि सिद्ध क्षेत्र में कुछ युवकों ने शराब पी थी। सिद्ध क्षेत्र केरखो धाम में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। यह प्राचीन काल से भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग स्थित है, जहां का वीडियो सामने आया था, जिसमें कुछ जो युवक हैं वो शराब के जाम छलकाते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि सोचिए, एक तरफ जहां लोगों की आस्था का केंद्र है, ये प्राचीन काल के शिवलिंग पर जल चढ़ाने, अभिषेक करने, पूजा करने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं, तो इसी सिद्ध धाम में यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वाटरफॉल के पास बैठकर जाम छलकाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी जगह पर उठक बैठक लगवाई गई है। सबक सिखाया गया है इन युवकों को, ताकि दोबारा ऐसा न करें। बोलोगे गलती हुई है, गलती। इंदौर में लगातार कुत्तों का आतंक बढ़ रहा है। कुत्तों के आतंक के 2 सीसीटीवी फुटेजेस सामने आए हैं। वीडियो में बच्चे और युवती को कुत्ते नोचते हुए दिखाई दिए हैं। ये सीसीटीवी फुटेज माणिक बाग और वेंकटेश नगर के हैं। तो वहीं श्रीनगर एक्सटेंशन में कॉलेज जा रही एक छात्रा पर 4 कुत्तों ने हमला कर दिया। उस घटना का भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ये 3 तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां कुत्तों का आतंक आप देखिए कि होश उड़ जाए और किसी के भी जान पर ये बात आ जाए। कुत्तों ने बच्चों पर अटैक किया है, गली में महिला को कुत्तों ने काटा है और यहाँ कॉलेज जा रही छात्रा पर भी कुत्तों ने हमला किया है। तो इस तरह जो आवारा कुत्ते हैं, उनका आतंक इलाके में बढ़ता जा रहा है। इंदौर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं ममता बनर्जी की तरफ से एक बयान जो है सामने आया है चुनाव आयोग पर। विवादित बयान आया है। बीजेपी की दलाली कर रहा चुनाव आयोग, ये ममता का कहना है। अगर कोई दलाली करेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। जो बिहार में हो रहा है वैसा महाराष्ट्र, दिल्ली में हो चुका है, बंगाल में भी तैयारी कर रही हैं। हम 1-1 इंच के लिए लड़ाई करेंगे। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, उन्होंने चुनाव आयोग पर विवादित बयान दिया और कहा कि बीजेपी की दलाली कर रहा है चुनाव आयोग। अगर कोई दलाली करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। एक तो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, मैं उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई बीजेपी दलाली करे तो हम उसको इंसान के लिए हम कहेंगे दलाली मत करना, हम नहीं छोड़ेंगे। मैं बिहार में सुना 30.5 लाख वोट निकाल दिया। ऐसा करके महाराष्ट्र में बीजेपी जीता, नहीं तो नहीं जीतता। दिल्ली में भी ऐसा करके जीता, बिहार में भी ऐसा प्लान कर रहा है, वो भी हमारा भाई बहन है। बंगाल में भी प्लान करना है। हम तो इंच में लड़ाई करेंगे और दिखा लेंगे।
বিনা যুদ্ধে 1 ইঞ্চি জমিও আমরা ছাড়বো না। तो अकेले यहाँ ममता को बंगाल में नहीं बल्कि कांग्रेस को भी असम के कुछ ऐसा ही डर सता रहा है। असम को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि जो महाराष्ट्र में हुआ वैसा ही करने की कोशिश बिहार में चल रही है और फिर असम में भी होगी। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए और कहा कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन एक साथ काम कर रहे हैं। जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो ये बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं, वही ये असम में कोशिश करने की ये कोशिश करेंगे। और ये आप सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन्हें ये काम हम नहीं करने देंगे। तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि ये बीजेपी वाले और इलेक्शन कमीशन ये एक साथ आजकल काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। इलेक्शन कमीशन पूरे तरीके से बीजेपी और उनकी नेताओं की बात सुन रहा है। ताजा आंकड़ा भी जारी कर दिया है। ECI के मुताबिक अब तक 88.65% फॉर्म जमा हो चुके हैं, जबकि सिर्फ 6.85% बाकी हैं। लेकिन जिस पर ज्यादा सियासत होगी वो 35 लाख से ज्यादा उन वोटर का जो अपने पते पर नहीं मिले। ग्वालियर की खबर, जहां ग्वालियर हाईकोर्ट ने LNIPE में 7 साल पहले हुए यौन उत्पीड़न के मामले में पूर्व कुलपति प्रोफेसर दिलीप दुरेहा पर 35 लाख का जुर्माना लगाया है। साथ ही टिप्पणी में कहा, संस्थान ऐसे व्यक्ति के नियंत्रण में रखा जो सेवा में रखे जाने योग्य नहीं था। संस्थान के कमेटी की रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई नहीं की और एक महिला ने प्रतिष्ठा को भी खोया। कोर्ट ने संस्थान पर 1 लाख और सरकार पर 5 लाख का जुर्माना लगाया है। ये राशि संबंधित पुलिस अधिकारी से वसूली जाएगी जिसने केस दर्ज नहीं किया था। अवैधानिक कार्य था, अनैतिक कार्य था, वो शारीरिक महाविद्यालय लक्ष्मीबाई महाविद्यालय में हुआ था। इसलिए उस संस्था पर भी 1 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई कि आपके यहाँ रह करके और आपके ही लोगों के द्वारा प्रशिक्षित लोगों के लिए, प्रशिक्षणार्थियों के साथ ऐसा कृत्य वहाँ के BC के द्वारा किया गया। इसलिए 1 लाख रुपए की कॉस्ट उस संस्था पर भी लगाई गई और इस कार्य के लिए जो अनैतिक शारीरिक शोषण का था उसके लिए उन BC साहब पर जो पूर्व में थे उनके ऊपर 35 लाख रुपए की कॉस्ट लगाई गई है, जो कि इनसे वसूल योग्य है।